व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सद बार शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक से आज हम एक मर्तबा फिर अल्लाह के इस घर में 6 रोज़ा मॉडल दुरूसे इरफानुल कुरान की 5वीं नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, इन दुरूसे कुरान का मकसद, जैसा कि गुज़िश्ता नशिस्तों में आपने देखा कि ये रजू अल कुरान है, कुरान फ़हमी के लिए ये नशिस्तें सजाई जाती हैं। इसमें आप सब कुरान और साहिबे कुरान की बातें सुनते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, आज का मौजू भी सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अहम है, तो कल का मौजू इससे भी अहम है। वो इस तरह से कि जो आज मुआशरे में हमारे बिगाड़ पैदा हो गया है कि हम हकूक़े ज़ौजैन पे अक्सर बहस रहती है, तो उस हवाला से कल जो है वो हकूक़े ज़ौजैन पे गुफ्तगू होगी। तो तमामी अहबाब से गुजारिश है कि कल ख़ुद भी और अपने साथ उन लोगों को भी लेकर आएँ कि जिनको आप समझते हैं कि ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, ये मेरा प्यारा भाई है, बहनें समझती हों कि ये मेरी बड़ी अच्छी बहन है, उनको भी साथ लेकर आए ताकि उनको भी ये कुरान से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से ये बात समझने का मौका मिल सके कि हम अपनी की ज़िंदगियों को हकूक़े ज़ौजैन के हवाले से कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला कल डॉक्टर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब आपसे मुखातब होंगे हकूक़े ज़ौजैन के उन्वान पर। तो हम बिला ताख़ीर आज की मजलिस का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे कबल कल भी चूँकि ऐलान किया गया था, थोड़ा सा अनाउंस किया गया था कि मियाँ एहसानुल हक साहब, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे साथी, बहुत ही देरीना साथी हैं, वो कल से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई है। आप सभी अहबाब से गुजारिश है कि उनके लिए अपनी दुआओं में, आज भी दुआ होगी इंशाअल्लाह इज्तिमाई भी, और अपनी इनफरादी दुआओं में भी उनको याद रखें। अल्लाह करीम उनको सेहत कामला अता फ़रमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात की तिलावत के लिए मुल्तमिस हूँ इदारा हाजा के तालिब इल्म कारी नोमान अमजद चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस मजलिस का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात से फ़रमाएँ। कारी नोमान अमजद चिश्ती साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار
إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ये थे मोहतरम कारी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े मोजज़ा कुरान की तिलावत कर रहे थे। मोहतरम कारी नुमान अमजद चिश्ती साहब नहायत ही खूबसूरत अंदाज में कलामे लारैब की तिलावत कर रहे थे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी जामिया के तालिब इल्म मेरी मुराद हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती साहब से मुल्तजी हूँ कि वो आएँ और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकसपना के अंदर हदिया अक़ीदत पेश करें। आज की इस नशिस्त में आज के हमारे मेहमान स्कॉलर मेरी मुराद मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम हज़रत अल्लामा महताब अज़हर राजपूत साहिब आप तशरीफ़ लाए। हम आपको दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मसनद पे तशरीफ़ लाएँ। नारे से इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा
बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और कितना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से कितना मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। और मेरी हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, दर पंजतर से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। और आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा, नात पढ़ते हुए पुल से मैं गुजर जाऊंगा। ये थे मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब, जो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर इस्लाम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब आबेदी वकार, गम न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, क्योंकि आपका सदका है दुनिया और जिंदगी है आपसे। आपका सदका है दुनिया और जिंदगी है आपसे, वुसअते कौनो मकामे रोशनी है आपसे, वुसअते कौनो मकामे रोशनी है आपसे। और आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी, आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी। चांद के बेहिस बदन में चांदनी है आपसे, चांद के बेहिस बदन में चांदनी है आपसे। क्यों? चांद से तशबीह देना
ये भला इंसाफ है? चांद से तशबीह देना ये भला इंसाफ है? अरे उसके मुंह पे छाइयां, मदनी का चेहरा था। आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी, और चांद के बेहिस बदन में रोशनी है आपसे। और जब भी सतहे आब से, जब भी सतहे आब से उठती है रहमत की घटा, जब भी सतहे आब से उठती है रहमत की घटा, अरे कौन से खित्ते पे बरसों पूछती है आप। अब आबेदी वकार आपकी इन्हीं मोहब्बतों में बिला तमहीद दावत खिताब देने जा रहा हूँ। शागिर्द रशीद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली, मेरी मुराद मोहतरमुल मुकाम मोहतरम हजरत अल्लामा महताब अजहर साहिब, आपसे मुल्तजी हूँ कि आज के हसी उन्वान से हमारे साथ मुखातिब होंगे। नारे से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, अरे जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ। अरे उठने का अब नहीं, ये मारा अली का है, नारा हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब तू करीमी और रसूले तो करीम, सद शुक्र के हस्तेम मयाने दो करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हिसाब शुक्र, जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से सरफ़राज़ फरमाया। यकीनन ये रब्बे ज़ुल जलाल का फ़ज़्ल व एहसान है कि मैं और आप अपनी रिवायात के तसलसल को कायम रखते हुए रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर सातों में बादस नमाज फ़जर मुनाक़िदा 6 रोज़ा दुरूस से इरफ़ानुल कुरान की 5वीं नशिस्त में हाज़िर हैं। इब्तदाए गुफ्तगू में दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल आप सबका आना, बैठना, सुनना
सुनकर अमल का इरादा करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बिलमुत्तसिल मर्द व ख़वातीन, उलमाए इस्लाम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन, ज़िम्मेदारान, रुफ़क़ा, वाबस्तगान, तमामी फ़ोरम्स के ज़िम्मेदारान सदा बार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जिन्होंने इंतहाई हुस्न व नज़्म और ख़ूबसूरती के साथ इन दुरूस का अहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की उम्र में, इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मैं समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम हाजी यूनुस साहब का, मोहतरम वहीद साहब का, शागिर्द रशीद सैयदी शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद नजीब अकरम साहब का, तहरीक मिनहाजुल कुरान के मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान का, मोहतरम आरिफ कादरी साहब का, आरिफ भट्ट साहब का, कारी शफ़ाक़ात साहब का, सैयद मुज़फ़्फ़र अली हाजी साहब का, सैयद अज़मत शाह साहब का, सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब का। बारी ताला आप तमाम अहबाब को सलामत रखे, आपकी पुरखुलूस मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन आप अहबाब ऐलानात के ज़रिए, तशहीरी मुहिम के ज़रिए, पैनाफ्लेक्सिस के थ्रू इस बात को बखूबी जानते हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इंतहाई हसास नौइयत का मौजू है, बर्निंग इशू है, हॉट टॉपिक है। नौजवान नस्ल इस मौजू को लेकर इंतहा दर्जा फ़िक्री इबहामात का शिकार है। कोशिश करूँगा कि अपने मौजू का हक़ अदा कर सकूँ। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह आले इमरान की 110 नंबर आयत का इब्तिदाई हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की रहनुमाई के लिए ज़ाहिर किया गया है। तअमुरून बिल मारूफ, तुम भलाई का हुक्म देते हो, व तन्हौन अनिल मुनकर, और बुराई से मना करते हो। इस आया करीमा के ज़ेल में चंद बातें बतौर तमहीद अर्ज़ करने के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, ये बात ज़हन नशीन रखिएगा, कायनात अर्ज़ी हर लम्हा इर्तिक़ा के अमल से गुज़र रही है। यही वजह है कि हर सुबह अपने जलवों में तरक्की का एक नया पैगाम लेकर आती है, और हर शब जब कायनात की फ़िज़ा पर छाती है, किसी नई हकीकत से पर्दा उठाने का मुज़्दा सुनाती है। जिद्दत का ये सफ़र जिस तरह इंसानी हयात के तमाम शोबों में जारी है, उसी बरक़ रफ्तारी के साथ इंसान मीडिया के मैदान में भी तरक्की करता चला जा रहा है। पत्थरों पर तस्वीर, अलामात, निशानात से शुरू होने वाला सफ़र आज रेडियो टेलीविज़न से गुज़र कर कंप्यूटर, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुका है। यही वजह है कि अगर दौर हाजिर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाए तो यकीनन ये इसका इस्तेहकाक है। इस तरक्की का, इस जिद्दत का एक आलमगीर पहलू वो सोशल मीडिया है। जिस तरह इंसानी जिस्म में दिल की हैसियत है, अगर दिल की नफ़ी कर दें, आँख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं हैं, ज़बान बोलती नहीं है, इसी तरह अगर इंसानी हयात के शोबों में से अगर सोशल मीडिया की नफ़ी कर दें, फिर किसी शोबे की भी इफ़ादियत कायम नहीं रहती है। यही वजह है सोशल मीडिया दौर हाजिर में तमाम उम्र के अफराद इस्तेमाल करते हैं। ये दो लफ्ज़ों का बेसिकली मजमुआ है, एक है सोशल, एक है मीडिया। ये दोनों अंग्रेज़ी ज़बान के हरूफ हैं। सोशल का मतलब है समाज या मुआशरा। मीडियम की जमा है जिसका मतलब है ज़रिया या वास्ता। अगर इन दोनों लफ्ज़ों को मिला लें तो माना इस्तिलाह में ये बनता है, तारीफ़ ये डिस्कवर होती है, सोशल मीडिया दरअसल वो मीडियम है जो तमाम इंसानों को समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर और मुआशरती तौर पर आपस में मरबूत किए हुए है। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए इंसान आपस में जुड़े हुए हैं।
यही वजह है कि तमाम उम्र के अफराद इसे इस्तेमाल करते हैं। आज की गुफ्तगू में हम इस्लामी नुक्ता नज़र से समझेंगे कि इस्लाम सोशल मीडिया के तनाजुर में हम पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद कर रहा है। ये एक अलग बहस है कि हमने इस्लाम के तनाजुर में सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिल वक्त इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आज दौर हाजिर में सोशल मीडिया वो मुअस्सर टूल है जिससे तमाम इंसान सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए, समाजी राब्तों के लिए और दीगर तमाम मालूमात के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यही वजह है कि आप फिंगर टिप्स के जरिए सोशल मीडिया के मैदान में एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया के इंसानों तक अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं। इंसान ने इसी दौर के अंदर मीडिया के मैदान में 3 दर्जों पर तरक्की की है। सबसे पहला दर्जा था प्रिंट मीडिया का, फिर उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब दौर है सोशल मीडिया का। प्रिंट मीडिया क्या था? अखबारात, जरीदे, रसाइल, इनके ज़रिए पैगाम रसानी का और समाजी राब्तों का काम किया जाता था। लेकिन एक मसाला था, प्रिंट मीडिया में एक प्रॉब्लम थी, वो ये कराची में कितने लोग मरे हैं, कहाँ बारिश हुई है, कहाँ सैलाब आया है, कहाँ बर्फबारी हुई है, कहाँ मौसम कैसा है, कहाँ हालात कैसे हैं, इन सारी बातों के बारे खबरदार होने के लिए एक दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। एक मुकम्मल दिन गुजरता, फिर अगले दिन की अखबार पर सुर्खियाँ लगी होती जिसमें हमें पिछले दिन होने वाले वाक़यात के बारे पता चलता था। फिर एक वक्त आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जगह ली। 1 घंटे में जो काम हो रहा हो वो अगले घंटे में हमें पता चल जाता था। इधर कोई काम हुआ, 1 घंटे बाद न्यूज़ बुलेटिन आता, हेडलाइंस आती और हमें पता चल जाता कि 1 घंटे में क्या क्या काम हुए हैं। लेकिन इन दोनों महाजों को सोशल मीडिया ने इस एतबार से पीछे छोड़ा कि आज न हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत है, न प्रिंट मीडिया की ज़रूरत है। हमें पैगाम रसानी के लिए सबसे मुअस्सर तरीन सोशल मीडिया की ज़रूरत है। और ये आला इतना तेज़ काम करता है, ये टूल इतना मुअस्सर काम करता है कि कोई बंदा अपने घर से उठे, मुंह धोए ना धोए, किसी बुराई को अपने मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करे, चंद लम्हों में पूरी दुनिया के इंसानों तक वो उस पैगाम को पहुंचा सकता है। ये इतना मुअस्सर टूल है कि आप फिंगर टिप्स के जरिए सारी दुनिया के इंसानों से कनेक्ट हो सकते हैं, समाजी राब्तों के लिए, पैगाम रसानी के लिए, दूसरों तक खबर पहुंचाने के लिए और एक दूसरे से मरबूत सियासी, समाजी, माशरती एतबार से जुड़ने के लिए इस दौर का मुअस्सर तरीन आला और टूल सोशल मीडिया है। हर दौर में इबलाग का, मीडिया का किरदार रहा है, उसके अंदाज मुख्तलिफ रहे हैं, तुरुक मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन हर दौर में ये टूल मुअस्सर रहा है और इसके ज़रिए समाजी राब्तों का काम होता रहा है। अगर आप अंबियाए किराम की तारीख़ को पढ़ें, हर नबी ने, हर रसूल ने अपने दौर के मुरव्विजा ज़राए इस्तेमाल किए ताकि समाजी राब्तों को मरबूत किया जा सके, इंसानों तक पैगाम हक़ को पहुँचाया जा सके और उन्हें फ़िक्री तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से बहरायाब करवाया जा सके। इसीलिए हर दौर का मुअस्सर तरीन टूल समाजी राब्तों का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर होता था जिसके ज़रिए नबी रसूल पैगाम हक़ अपनी उम्मतों तक पहुँचाया करते थे। सय्यिदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, जादूगरी का तूती बोलता है। जो बंदा इस फ़न में महारत और कमाल रखता है, लोग उसे रिस्पेक्ट, कद्र मंजिलत की निगाह से देखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को मुखातब करना चाहा, उन तक पैगाम हक़ को पहुँचाना चाहा, आपने उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनसे खिताब किया। कोई आयत उन्होंने किताब की तिलावत नहीं की, अल्लाह की बारगाह से कोई दलील उनके लिए पेश नहीं की,
बल्कि जब उन लोगों ने हजरत मूसा को मरऊब करने के लिए अपनी रस्सियां फेंक कर उन्हें सांप बनाया, अल्लाह के अम्र से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, वो इतना कवी अजदहा बना, एक लम्हे के अंदर उनके सारे सांपों का कला कमा कर गया। बस ये बात इस बात की रोशन दलील थी कि हजरत मूसा उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनके साथ मुआमला बरत रहे थे। नतीजा ये निकला, वो सारी कौम और उनके बिल मुत्तसिल जादूगर ना सिर्फ हजरत मूसा से मरऊब होते हैं, आपकी शख्सियत से मुतासिर होते हैं, बिल मुत्तसिल वो बड़े बड़े जादूगर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए हजरत मूसा के खुदा पर ईमान लेके आ जाते हैं। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मंतिक का, अकली दलाइल का दौरा था। जो इस फन में कमाल और महारत रखता था उसे कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही काम किया। वो एक मेले पर गए, आपने सारे बुतों का सर उड़ा दिया और बड़े बुत के कंधे पर क्या रखा? कुल्हाड़ा। जब वो कौम वापस आई, उन्होंने कहा, यह काम किसने किया? हो ना हो इब्राहीम ने किया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मुझसे क्या सवाल करते हो भाई? बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है, इसका मतलब है इस बड़े बुत ने कुल्हाड़े के जरिए इनका सर उड़ाया है। जब आपने ये अकली दलील और मंतकी दलील दी, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह कौम बनी इसराइल की जानिब जितने नबी रसूल मबऊस हुए, उन्होंने अपनी कौम की नफ्सियात के मुताबिक उन्हें मुखातब किया और उन तक पैगाम हक को पहुंचाया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है, उनके दौर में हिकमत का तूती उरूज पर है। हर एतबार से हकीम जो होता था उससे कदर व मंजिलत की निगाह से देखा जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम हक पहुंचाने के लिए हिकमत के दो वसी तर सबब तलाश किए। पहला सबब क्या था? बीमारी जो कोढ़ की थी उसका इलाज आप करते थे, और नाबीना जो मादर जात अंधा होता था, आप हाथ फेर कर इज़्न रब्बी से उसे शिफा अता किया करते थे। यही तसलसल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जारी रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका के मकासिद बेसत को बयान किया। फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब मुकर्रम, हमने आपको मुशाहिदा करने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। अब ये तीन मकासिद बेसत थे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिन्हें उम्मत तक पहुँचाना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया और रसूल के उसी तरीका को इख्तियार किया और अरब के लोगों की नफ्सियात के मुताबिक उन तक पैगाम हक को पहुंचाया। उस दौर का सबसे मुअस्सर तरीन टूल समाजी राब्तों का, एक दूसरे को बहम जोड़ने का, एक दूसरे तक पैगाम रसानी का, वो कोहे सफ़ा था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में मबऊस किए गए, वहाँ सफ़ा सिर्फ एक चोटी का नाम नहीं था, बुलंद मकाम की हैसियत नहीं रखता था, बल्कि अरब में कोहे सफ़ा का मकाम ये था, किसी बंदे ने कोई अहम बात करनी हो, कोई ऐलान करना हो, किसी गमी खुशी के बारे लोगों को खबरदार करना हो, हत्ता कि किसी जंग के बारे आगाह करना हो, वो सफ़ा की चोटी पर खड़ा होता और अरब के लोगों तक पैगाम को पहुंचाया करता। आका करीम ने भी समाजी राब्तों का मुअस्सर जरिया कोहे सफ़ा मुंतखब किया। हुजूर उस चोटी पर खड़े हुए, ना सिर्फ आका करीम ने कोहे सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर अरब के लोगों को इज्तिमाई दावत के लिए बुलाया, अल्लाह की रबूबियत, उसकी उलूहियत और कुदरत के बारे आगाह किया, बिल मुत्तसिल अपनी नबूवत के बारे भी अरब के लोगों को आगाह फरमाया। इसी तरह उस दौर में उक्कास का मेला समाजी राब्तों का एक मुअस्सर तरीन जरिया था। हमारे इलाकों में जो मंडियां होती हैं, आप बेहतर जानते हैं, वहां दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छा, जब मंडियों में लोग आते हैं, मुझे बताइएगा, क्या उनका मजहब एक होता है? बोलें जरा। उनकी जबान एक होती है? उनकी कौम एक होती है? उनकी सकाफत एक होती है? नहीं। जो मंडियां होती हैं वहां दूरों नजदीक से लोग आते हैं। हर मंडी के कुछ उसूल, कवायद और जवाबित होते हैं। दूरों नजदीक से आने वालों का मजहब, कौम, जबान, सकाफत मुख्तलिफ हो सकती है। यही उक्कास के मेले की हैसियत थी। अच्छा, जब लोग मंडियों में माल बेचने आते हैं तो क्या सिर्फ माल बेचते हैं या अपना मजहब भी तबादला ख्याल की सूरत में एक दूसरे पर आया करते हैं, अपनी बातों का भी इजहार करते हैं, कौम को भी बयान करते हैं, अपनी सकाफत, तहजीब और तमद्दुन के बारे भी एक दूसरे को आगाह करते हैं।
लाजमी बात है जब वो मंडियों में आते हैं, पूरा दिन माल तो नहीं बेचना होता, एक दूसरे से बातचीत भी होती है, और बातचीत जब होगी तो एक दूसरे के इलाकों के बारे, सियासी, समाजी, मुआशरती, मजहबी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इसी तरह उकास का मेला था। उकास के मेले में दूरों नज़दीक से लोग आते, अपना माल बेचते, न सिर्फ माल बेचते बल्कि एक दूसरे के साथ अपने फ़िक्र व नज़रियात का तबादला भी करते। दिन भर वो अपने मामलात तिजारत को लोगों तक बहम पहुंचाते, एक दूसरे के साथ अपना माल, ज़रूरियात एक्सचेंज करते। लेकिन उनमें एक बुरी आदत थी, जब रात हो जाती वो शराब नूशियों में, ऐश कुशियों में, बदमस्तियों में, खर मस्तियों में महव हो जाते। वो फिर सारी रात शराब पिया करते, बदमस्तियों और खर मस्तियों में मगन रहा करते। कुर्बान जाऊं, उकास का मेला खालिसतन तिजारती और सियासी मेला था, लेकिन आका करीम ने वहां भी कदम रंजा फरमाया। और मंजर ये है, आका करीम जानते थे ये समाजी राब्तों का इस दौर में मौसर तरीन आला है। यहां आकर लोग कनेक्ट होते हैं, पैगाम रसानी होती है, उनकी सकाफत, तहजीब, तमद्दुन, जबान एक दूसरे से एक्सचेंज होती है। यही वजह थी आका करीम ने न सिर्फ उकास के मेले का इंतखाब किया बल्कि खुद तशरीफ लेकर आए, उन्हें पैगाम हक के बारे आगाह फरमाया। इसी तरह उकास के मेला के बाद आका करीम ने मजहबी इज्तिमाआत का इंतखाब किया। मजहबी इज्तिमाआत का भी एक अंसर ये है, आपको बेहतर पता है, जो 5 नमाजों की तादाद होती है वो जुमे की तादाद नहीं होती, और जो जुमे की तादाद होती है उससे बढ़कर ईदैन की तादाद होती है। इसी तरह जनाजों के मामलात भी मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ भी तादाद ज़रा ज़्यादा होती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजहबी इज्तिमाआत को भी बतौर समाजी राब्तों के दावती तूल के तौर पर अडॉप्ट किया। आका जानते थे कि जुमा के खुतबा में, ईदैन के खुतबा में, गमी खुशी के मामलात में लोग दूरों नज़दीक से आते हैं। आका करीम इज्तिमाआत मजहब में न सिर्फ शिरकत करके बल्कि मजहबी इज्तिमाआत के ज़रिए अपनी कौम तक पैगाम हक भी पहुँचाया करते। इसी तरह मसाजिद में आका करीम ने दावत व तबलीग का आगाज़ किया। जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए, सबसे पहला काम आका ने मस्जिद तामीर करवाई। फिर मस्जिद की 4 हैसियतें बहाल रखी। एक, हमारे नज़दीक मस्जिद सजदागाह है, इबादत का मरकज़ है, रूहानी मरकज़ है और इल्मी दरसगाह है। आका ने ये चारों हालतें बहाल रखी, लेकिन मस्जिद को आका करीम ने इन चारों हालतों के कायम रखते हुए कुफ्र व शिर्क के ख़िलाफ़ तालीम का इस्तिआरा भी बना दिया। और आका ने सहाबा किराम की तालीम व तरबियत फरमाई और उन्हें लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इस फिक्र का अमीन बनाते हुए मसाजिद में उन्हें इनकलाब आशना किया और उन्हें कुफ्र व शिर्क के ख़िलाफ़ तैयार किया। इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर व नज़दीक के जो वफूद थे, बादशाह थे, उन तक अपने वफूद को भेजा और उन्हें भी पैगाम हक को, उन तक भी पैगाम हक को पहुँचाया। तो सामईन मोहतशम व सामिआत, अब ये बात समझ आ गई कि हर दौर में समाजी राब्तों का कोई ना कोई मुअस्सर ज़रिया ज़रूर होता था जिसके ज़रिए इंसानों को कनेक्ट किया जाता, इंसानों तक पैगाम को पहुँचाया जाता। और हर नबी और रसूल अपने दौर के मुरव्विजा ज़राए न सिर्फ इस्तेमाल करता बल्कि इस हुस्न अमल के ज़रिए अपनी उम्मतों को ये राह भी अता करता कि हर दौर के तकाज़ों का इस्तेमाल न सिर्फ मसलहत का तकाज़ा है बल्कि ये सुन्नत अंबिया और रसूल है। अच्छा, सिर्फ अंबिया और रसूलों ने इस तरीक़ा को इख्तियार नहीं किया बल्कि अल्लाह ने भी इसी तरीक़ा को इख्तियार किया। उसने 2 मौजज़े अपने महबूब मुकर्रम को अता किए, एक है कुरान और एक है मेराज। ये दोनों मौजज़ात आका को दीगर नबियों रसूलों के मौजज़ात से मुमय्यज़ व मुनफरद और मुमताज़ बनाते हैं। मेराज का मौजज़ा अपनी नौइयत में अहम है, कुरान अपनी नौइयत में अहम है। कुरान एक ऐसा मौजज़ा है जिसे अल्लाह ने अरब के लोगों की नफ्सियात के मुताबिक उतारा। अरब के लोगों की नफ्सियात क्या थी? वो अपने सिवा सबको अजमी ख्याल किया करते थे, अनपढ़ गूंगा तसव्वुर किया करते थे। अब अल्लाह उनकी जिबिल्लत, नफ्सियात, आदात से बखूबी वाकिफ था। वो जानता था इनमें कोई आराबी हो, बद्दू हो, देहाती हो, बकरियां चराने वाला हो, अगर उसे गुलाब का एक फूल दिया जाए और कहा जाए इस पर एक शेर कह, वो फिलबदी पूरा दीवान कहने की सलाहियत रखता था।
अरब के लोगों को अपनी जबान पर, बयान पर, कलाम पर इतना मलका हासिल था कि वो फिलबदी पूरा दीवान कह सकते थे। अल्लाह उनकी नफ्सियात को जानता था। इसीलिए जब उसने कुरान उतारा, कुरान में उसने मुख्तसर अल्फाज और कसीरुल माना की हामिल सूरत जब अल कौसर उतारी, फरमाया महबूब इसे काबे की दीवार पर लगा दिया जाए और ये हुक्म दिया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम अपनी जबान, फसाहत और बलागत पर इतना कमाल रखते हो, ऐसा करो अपना इल्म भी मिला लो, फसाहत भी मिला लो, बलागत भी मिला लो, सारे उल्टा लटक जाओगे, लेकिन कौसर की मिसल कोई सूरत भी बना नहीं सकोगे। क्यों? अल्लाह जानता था अपनी जबान पर महारत रखने वाले भी कुरान के सामने अपने इल्म को मांद पाएंगे। क्यों? अल्लाह ने कुरान उनकी नफ्सियात के मुताबिक उतारा और वो इस बात पर मजबूर हो गए, कुरान की हक्कानियत को तस्लीम करते हुए ये बात कहने पर मजबूर हुए कि कुरान किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। उनका असल मसला क्या था? जिदबाजी, हट धर्मी और ढिठाई, और बुग़्ज़, हसद और ढिठाई का इस्लाम में कोई इलाज, दुनिया में कोई ऐसी गोली आज तक नहीं बनी जो खिलाकर बुग़्ज़ दूर किया जा सके, वो दूर नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने भी जब कुरान उतारा, जिन्हें मुखातब करना था उनकी नफ्सियात को मलहूज रखा। इसलिए हर दौर में वो तकाज़े जिनके ज़रिए लोगों तक पैगाम हक़ को पहुँचाया जा सकता है, अंबिया ने इख्तियार किए। वो ज़राए जिनके ज़रिए उम्मतों की हिदायत और रुश्द की कोशिश की जा सकती है, अंबिया और रसूल ने उन्हें अडॉप्ट किया। यही वजह है अगर आज कोई बंदा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए इकामत दीन का फरीदा सरअंजाम देने और बिल मुत्तसिल उम्मत की रहनुमाई के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना सिर्फ ये मसलहत का तकाजा है बल्कि ये ऐन सुन्नते अंबिया भी है। क्यों कि इस दौर में पैगाम रसानी के लिए, लोगों तक दावत का काम पहुंचाने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए सबसे मुअस्सर तरीन टूल क्या है? सोशल मीडिया। कोई बंदा इसकी नफी नहीं कर सकता है। देखें, जब भी आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, उस चीज का इस्तेमाल ये फैसला करता है चीज अच्छी है या बुरी है। हमारे यहाँ एक अलमिया यह है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जाती है, उसे लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बाज़ लोग अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर उसकी नफ़ी करते हुए उसे यहूद की ईजाद कहकर काफिर कहना शुरू कर देते हैं। जान लीजिए कोई चीज़ भी इट्स सेल्फ काफिर या मुसलमान नहीं होती। मैं तरक्की की बात नहीं कर रहा, मैं मज़हब का या इंसानों की बात नहीं, जिद्दत तरक्की की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कोई भी इट्स सेल्फ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। आपको बेहतर मालूम है, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ घरों में छुरी इस्तेमाल करती हैं। वो छुरी से फल और सब्जियां काटती हैं और यही छुरी आला कत्ल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि छुरी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। आपकी मर्जी है उससे फल काटें या किसी का सर काटें, उसका काम, इस्तेमाल, यूज उसे अच्छा और बुरा बनाता है। इसी तरह कोई टेक्नोलॉजी, जिद्दत, वो कभी भी अपने आप में अच्छी या बुरी, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जान लीजिए सोशल मीडिया इस दौर में एक बहुत बड़ी नेमत है। सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहुल आली, आपके फर्जंद अर्जुमन डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब की ये किताब है सोशल मीडिया और हमारी ज़िंदगी। इस किताब में आपने एक चैप्टर लिखा कि सोशल मीडिया 3 मैदानों में बहुत बड़ी नेमत है। मजहबी और इल्मी मैदान में, सियासी और समाजी मैदान में, हत्ता के मुआशी मैदान में भी एक बहुत बड़ी नेमत है। मजहबी और इल्मी मैदान में किस तरह? आप जानते हैं एक वक्त था हुसूल इल्म के लिए, मजहबी तालीमात के लिए लोग दूर दराज का सफ़र तय किया करते थे, महीनों की मुशक्क़त बर्दाश्त किया करते थे, सहराओं बयाबानों की खाक छाना करते थे। हमारे अकाबिरीन ने, सल्फ सालिहीन ने
हमारे असलाफ ने दीन का काम करने के लिए, मजहबी तालीमात के फरोग के लिए, लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, लोगों में शऊर डिवेलप करने के लिए कितने कितने मीलों का सफर तय किया। सारा सारा साल, महीने, हत्ता के पूरी उम्र उन्होंने मुशक्कत बर्दाश्त की, असफार किए और कितनी कितनी तकालीफ बर्दाश्त करते हुए मजहबी खिदमत का और इल्मी वुसअत का फरीजा सर अंजाम दिया है। लेकिन आज सोशल मीडिया ने इस काम को इतना आसान कर दिया कि आप अपने घर के बिस्तर पर बैठकर या लेटकर पूरी दुनिया के मज़ाहिब और दीन इस्लाम के बाबत मालूमात को एक फिंगर टिप के जरिए हासिल कर सकते हैं। आप सिर्फ चंद क्लिक्स करते हैं और दुनिया में कोई ऐसा खित्ता जहां इस्लाम मौजूद हो उसके बारे आगाही पा सकते हैं। कहीं कोई मजहब एग्जिस्ट करता हो उसके बारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई लाइब्रेरी मौजूद हो उसकी किसी किताब का मुतालिया कर सकते हैं। फिंगर टिप्स के जरिए सोशल मीडिया ने मजहबी और इल्मी मामलात को अज हद दर्जा आसान कर दिया है। यहां यह भी बात ज़हन नशीन रखें, मैंने घर से निकल कर तलब इल्म के लिए कोशिश करने की नफी नहीं की। जब कोई बच्चा घर से निकलता है, जैसे यहां तलामिजा बैठे हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, जब कोई बच्चा बच्ची घर से तलब इल्म के लिए कदम बाहर निकालता है, अल्लाह के फरिश्ते उस पर अपने परों का साया करते हैं। वो कदम दर कदम अल्लाह की रहमतों के करीब होता है, उसके गुनाह माफ होते हैं, दराजात बढ़ते हैं, अजर और सवाब उसे ज्यादा मिलता है और वो तलब इल्म के रास्ते पर जब चल रहा होता है राह शहादत पर होता है। इसलिए घर से निकल कर कसब इल्म की कोशिश, इसमें बड़ी बरकतें हैं। लेकिन इनके होते हुए भी सोशल मीडिया ने हमारे लिए इन मामलात को और आसान कर दिया है। और कोई मजीद समझना चाहे वो पेंडेमिक कोविड का दौर देख सकता है कि किस तरह जब हमारे मजहबी इज्तिमाआत मफकूद हो चुके थे, दीनी मामलात महदूद हो चुके थे, कई जुमे हमने नहीं पढ़े, तरावियां रमदान की रातों की नहीं पढ़ी, इज्तिमाई इबादत हम नहीं कर सके कोविड की वजह से, तब भी बच्चों की तालीम पर कोई हरफ आंच, बल्कि इन्हें ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड किया गया और घर बैठकर इन्हें पेपर्स के जरिए अगली क्लासेस में प्रमोट किया गया। तो इल्मी मैदान में भी एक बहुत बड़ी नेमत है। सियासी समाजी मैदान में किस तरह एक नेमत है, बस ये 3-4 सालों की मिसाल ले लें। जितना शऊर फिक्री तौर पर हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बुजुर्गों को सोशल मीडिया के जरिए इन 4-5 सालों में आया है, मैं नहीं समझता कि इससे पहले आया होगा। इसी तरह मुआशी मैदान में एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमारी बहनें, बेटियां, माएँ बावकार तरीके से अपने पर्दों की हिफाजत करते हुए घर में बैठकर अपने हाथ से बनाई हुई कोई चीज ऑनलाइन सेल कर सकती हैं, अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। सिर्फ तस्वीर अपलोड करनी है, चेहरा भी रिवील नहीं करना, वॉइस भी नहीं दिखानी, बल्कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तस्वीर दिखाकर बाइज्जत तरीके से सारी दुनिया तक अपने प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। क्यों? मुआशी मैदान में इतनी बड़ी नेमत है कि इसने हमें किसी और चीज का मोहताज ही नहीं किया। दुकानों की जरूरत से हमें इसने आजाद कर दिया है। बड़े बड़े प्लाजा और शॉपिंग सेंटर की इफादियत से इसने हमें दूर कर दिया। क्यों? हम फिंगर टिप्स के जरिए बहुत आसान तरीके से बेहतरीन चीज अपने घर पर मंगवा भी सकते हैं और घर से बाहर भिजवा भी सकते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया इस दौर में एक बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, हमारा इस्तेमाल उसे ज़हमत बनाए ये और बात है। क्यों? कोई चीज भी अपनी जात में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। बस ये बात ज़हन नशीन रख लें, जब आप किसी टूल को इस्तेमाल कर रहे हों, उसके इस्तेमाल में आप जितने जिम्मेदार होंगे उतने ही मोहतात होंगे। हमारा मसला यह है कि हम में से कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आए कुरानी नुक्ता नज़र से, आका करीम की तालीमात के एस्पेक्ट से इस्लामी तनाजुर में समझने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बाबत हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद की जा रही हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी जो सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से इस्लाम हम पर आयद करता है वो सोशल मीडिया का बामकसद इस्तेमाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया,
अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम लोग ये ख्याल करते हो मैंने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेमकसद पैदा नहीं किया। उसने फरमाया, ए इंसान अपने वजूद पर गौर कर, अपने आज़ाए बदनी को देख, अपने जिस्म की हैयत का अंदाजा लगा। मैंने तेरे जिस्म में कोई चीज बेकार और बेमकसद पैदा नहीं की, बल्कि मैंने तुझे तख्लीक फरमाया, उसके पसे पर्दा भी मकसद ये था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए हजरत इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुझे बताएं, जो रब हमें बेमकसद पैदा नहीं कर रहा, वो किस तरह ये गवारा कर सकता है कि हम अपनी जिंदगी में उस चीज को अज़ हद दर्जा अहमियत दें जो हमारी जिंदगी को बेमकसद बना रही हो। वो कभी ये पसंद, ये गवारा नहीं कर सकता कि कोई ऐसी चीज हमारी हयात में शामिल हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, जो हमारी हयात और जिंदगी को बेमकसद कर रही हो। इसीलिए हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाने का हुक्म दिया गया और बामकसद इस्तेमाल की तालीम फरमाई गई है। लेकिन हम में से कितने हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के आने के बाद अपनी जिंदगियों को बामकसद बनाया है? हम में से अक्सरियती लोगों का हाल ये है, वो सारी रात अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, सारी रात यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट सर्च करते रहते हैं। सारी रात वो इस मोबाइल में मगन और महव रहते हैं। लेकिन जब सुबह मस्जिद में अल्लाह का मुनादी निदा देता है हमें कामयाबी की तरफ, दारैन में फलाह की तरफ, उखरवी हयात में बेहतरी की तरफ, उसकी बारगाह में कामरानी और कामयाबी की तरफ बुलाता है, ऐन उसी लम्हे हम अपनी स्क्रीन का पावर बटन ऑफ करते हैं, मोबाइल सिरहाने रखकर लंबी तान कर सो जाया करते हैं। क्यों? हमें हुक्म यह दिया गया था, हमने इसका इस्तेमाल बामकसद करना है, लेकिन हमने इस मुअस्सर तरीन टूल को भी बेमकसद इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसी तरह हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इस फरीज़ा को सरअंजाम देना है। मौजूद सामईन, अल्लाह ने हमें खैरुल उम्म बनाया, दीगर उम्मतों से मुमय्यज़, मुनफरद और मुमताज बनाया। हम पर एक जिम्मेदारी आयद की गई दीगर उम्मतों की रहनुमाई की। हम पर यह फरीजा, यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली गई, लोगों को भलाई का हुक्म देने की और बुराई से मना करने की। लेकिन हम में से कितने हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर इस फरीजा को अंजाम देते हैं? हमारा तो हाल ये है, हम में अगर कोई हक बात करे हम वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सच बात करे उसे अपनी सफ में बिठाने के लिए तैयार नहीं, कोई बुराई से मना करे उसे अपने रिश्तेदारों में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हमारा एक अजीज है, उमर फारूक नाम है, लोग उसे अक्सर पागल कहते हैं। मैंने उसमें पागलों वाला कोई वस्फ नहीं पाया। एक दिन मैंने गौर करना शुरू किया कि क्या वजह है, इसे पागल क्यों कहते हैं। बस वजह इतनी थी, जब आज़ान हो जाती थी फिर वो किसी को घर में टीवी चलाने नहीं देता था। आज़ान हो जाती थी, वो अपने छोटे भाइयों को घर में बैठने नहीं देता था। आज़ान हो जाती थी, वो किसी रिश्तेदार दोस्त को गली मोहल्ले में खड़ा नहीं होने देता था। बस यही वजह थी, सारी दुनिया उसे पागल कहती थी। क्यों? हमारा अलमिया हालत यह है, हम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर इस फरीजा को अंजाम देने के बजाय बुराई को पसंद करते हैं और भलाई से लोगों को मना कर रहे होते हैं। और अगर कोई ये बात करे उसे हम अपनी सफों में गवारा नहीं करते। इसलिए हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने भलाई का हुक्म और बुराई से मना करना है। फिर हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की गई बगैर तहकीक के मालूमात शेयर करने से इज्तिनाब करना है। आज हम में से कितने हैं जब कोई बात किसी दूसरे तक कन्वे करते हैं, कोई मैसेज किसी तक फॉरवर्ड करते हैं, कोई सोशल मीडिया टूल के जरिए वीडियो लोगों तक पहुंचाते हैं, हम में से कितने हैं जो पहले तहकीक करते हैं फिर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं? हम तहकीक से आरी हो चुके हैं।
अल्लाह ने कुरान मजीद में ईमान वालों की सिफत बयान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ए ईमान वालों, जब कोई फासिक झूठा तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए, खूब तहकीक कर लिया करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के दूसरों तक पहुंचा दे। हमें हुक्म दिया गया, हमने बगैर तहकीक के बात नहीं करनी। मैं यहाँ सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं, लेकिन एक मिसाल पर इक्तिफा करूंगा। बाज फितना परवर मुल्लाओं ने, मैं उलमा के इल्मी इख्तिलाफ की बात नहीं कर रहा, वो आका के हुक्म के मुताबिक उम्मत में रहमत है, मैं फितना परवर मुल्लाओं की बात कर रहा हूं जिन्होंने सिवाय बुग़्ज़, नफरत, हसद, कदूरत के कभी किसी चीज को मलहूज नहीं रखा। उनका काम यह है, जब मिंबर पर बैठते हैं गालियां देते हैं, दशनाम बकते हैं, लोगों के बारे बुग़्ज़, हसद और मनफी प्रोपेगेंडा को फरोग देते हैं। यही वजह है कि जब कोई मुल्ला फितना परवर मिंबर पर बैठकर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के खिलाफ हर्जा सराई करता है, फिर कौम का वतीरा यह है, वो बगैर तहकीक के उस बात को शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं देखते जिसके बारे बात कर रहे हैं उस मर्द कलंदर ने कुरान का तर्जुमा लिखा है, उस मर्द कलंदर ने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी है, उस मर्द कलंदर ने सूरह बकरा की तफसीर लिखी है, उस मर्द कलंदर ने कुरान मजीद का एनसाइक्लोपीडिया लिखा है, उस मर्द कलंदर ने 40 जिल्दों पर उलमाए अरब के अकायद की इस्लाह के लिए अरबी जबान में कुरान की तफसीर लिखी है, उस मर्द कलंदर ने आका की अहादीस के अलग अलग मौज़ूआत बनाकर हुजूर की तमाम हदीस को मौज़ू वाइज तकसीम करते हुए किताबें तालीफ की हैं। उस शख्सियत ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से सादिर होने वाले हर इल्म को बतौर किताब लोगों तक पहुंचाया है। क्या अखलाक है, आदाब है, किरदार है, मुआमलात है, सियासत है, मुआशरत है, मईशत है, क्या नहज है, क्या मानी है, क्या बदी है, क्या बयान है, क्या सर्फ है, क्या कलाम है। दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसको आज ताहिरुल कादरी ने अपने कलम के जरिए कागज पर उतारा नहीं है, लेकिन अलमिया हालत और हकीकत यह है, चूंकि हम ताकीक से आरी हो चुके हैं, बस हम नाम सुनते हैं, बुग़्ज़, हसद और नफरत का इजहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें हुक्म और तालीम ये दी गई कि हमने बगैर ताकीक के बात नहीं करनी है। इस तरह यह जिम्मेदारी भी हम पर आयद की गई, तमस्खुर और इस्तेहजा से इज्तिनाब किया जाए, किसी का बेजा मजाक नहीं उड़ाना। आज सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर के सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, फेसबुक के फॉलोवर हासिल करने के लिए, टिकटॉक के फॉलोवर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक धंधा चला रखा है प्रैंक्स और मीम्स का। क्या होता है, एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले जा रहे हैं, दो उब्बाश पीछे से मोटरसाइकिल पर आएंगे, एक पानी का गंदा गुब्बारा उस बुजुर्ग पर मारेंगे, पहले अनजान बनेंगे कि पता नहीं किसने मारा है, फिर कहेंगे बुजुर्गों हम मजाक कर रहे थे, वो कैमरा लगाए अपना हाथ हिला दें। इसे कहा गया तमस्खुर और इस्तेहजा, जिससे इज्तिनाब का हुक्म दिया गया। लेकिन हमने सिर्फ चंद टकों की खातिर अपनी रिवायात का पास नहीं रखा, बल्कि लोगों का तमस्खुर, इस्तेहजा और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनको हकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया, उनकी बरसरे बाजार बेतौकीरी करना शुरू कर दी। किसी बुजुर्ग की सफेद दाढ़ी का लिहाज नहीं रखा, किसी औरत के बुर्के का ख्याल नहीं रखा, किसी की दुनियादारी को हमने मलहूज नहीं रखा। बस हमारा अमल, वतीरा, आदत, तरीका यह है, चंद टकों की खातिर बरसरे मैदान लोगों का मजाक उड़ाकर अपना फेम हासिल करने की कोशिश कर रहे होते। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, ऐ ईमान वालों कोई किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है जिनका मजाक उड़ा रहे हो वो उनसे बेहतर हो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी के लिए इतनी बुराई ही काफ़ी है कि वो अपने भाई को खुद से हकीर जाने। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है, कोई किसी को
ताकीर की नजर से देखता है, किसी के साथ बरसरे रोड, बरसरे मैदान, बरसरे बाजार प्रैंक्स करता है और इस कल्चर को अडॉप्ट करता है, आका करीम फरमा रहे हैं फिर उसे जहन्नुम में ले जाने के लिए एक यही बुराई काफी है। इसलिए हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने तमस्खुर इस्तेहजा से इज्तिनाब करना है। इसी तरह मालूमात की तरसील एक अमानत है, हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई, किसी का इल्म, किसी का राज कभी किसी दूसरे तक ना पहुंचाएं। सिर्फ जमीन जायदाद, जर, घर, बंगला, गाड़ी, इन्हें अमानत नहीं कहा जाता, बल्कि किसी का राज, बंद कमरे की बात और किसी की मालूमात, ये भी एक राज है और इसमें भी खयानत ईमान वालों का शेवा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहलों के सुपुर्द किया करो। क्यों? ईमान वालों का ये शेवा और तरीका है, वो कभी भी अमानत में खयानत नहीं करते। अब मैं बड़े लिहाफ में एक बात करने लगा हूँ, आजकल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालिबात, कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जब किसी टिकटॉकर की कोई नाजेबा वीडियो लीक होती है, कोई बंद कमरे की बात सामने आती है, उसका कोई गुनाह हम पर आया हो जाता है। हुक्म यह था कि हमने उसे दूसरों तक पहुंचाना, उसे अमानत समझना है। जिसने गुनाह किया उसकी इस्लाह की कोशिश करनी है, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना है, उसके मामूलात को दुरुस्त करना है। हमारा काम यह था कि हमने मालूमात की तरसील को अमानत समझते हुए कभी अमानत में खयानत नहीं करनी। लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए होते हैं जहां लड़के लड़कियां बिलमुत्तसिल, मर्द और खवातीन, क्या बूढ़े क्या बूढ़ियां, क्या बच्चे क्या बच्चियां, सारे उन लीक्स वीडियोस को मंगा रहे होते हैं। और कोई बंदा अगर उन ग्रुप्स में वो वीडियो शेयर करे, उससे अपने लिए काबिल फख्र बात समझता है, पता नहीं मैंने कितना बड़ा मार्का मार लिया है, कितना बड़ा मैदान सर कर लिया है। जान लीजिए अगर आप ये काम करते हैं, किसी की गलती को, किसी के गुनाह को, किसी के राज को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, इससे सरासर कुरानी नुक्ता नजर से बेईमानी कंसीडर किया गया। हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने इस टूल को इस्तेमाल करना है, लेकिन कभी किसी का राज अफशा नहीं करना है। लेकिन एक कल्चर बन चुका और लोग इसमें पेड ग्रुप्स होते हैं, बाकायदा पैसे दिए जाते हैं और ऐसी वीडियोस को खरीदा जाता है और खरीद कर आगे लोगों को दिखाया जाता है, बेचा जाता है और इससे कारोबार कमाया जाता है। हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की गई कि हमने खैर और शर पर मबनी मवाद की तशहीर, इसमें तफरीक कायम रखनी है। 28 मुकदमात हैं साइबर क्राइम विंग के तहत। इस्लामाबाद की अदालत ने जिन लोगों को 2024 में सजाए मौत दी है, कितने? 28 लोग हैं जिन्हें 2024 में सजाए मौत दी गई। वो कुरान उठाकर जज के सामने सर पे रखते हैं कि हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया। जब उन्हें पुलिस उठाने आती है, अहले इलाका गवाही देते हैं, ये तो 5 वक्ता नमाजी है, ये तो दीनदार है, ये तो शरीयत की पासदारी करने वाला है, ये तो सौम सलात का आदी है, ये सारी रात इबादत करने वाला है। अलमिया मसला ये है और लम्हा फिक्रिया ये है, हम जब किसी तक कोई बात पहुंचाते हैं, हम कोई वीडियो शेयर करते हैं, चंद लम्हों की वीडियो सुनकर मुतासिर होते हैं और उसे लोगों तक पहुंचा देते हैं, उसे शेयर कर देते हैं। ये भी नहीं देखते कि इसमें खैर कितनी थी और बुराई कितनी थी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज अच्छे थे या बुरे थे, इससे खैर हमवार हो रही थी या बुराई पैदा हो रही थी, नेकी का रास्ता लोगों के लिए आसान हो रहा था या बदी पैदा हो रही थी। क्यों? हम खैर और शर पर मबनी मवाद की तशहीर जब भी करते हैं तफरीक कायम नहीं रखते। यही वजह है कि जब हम सोशल मीडिया के मजहबी इन्फ्लुएंसर की गुफ्तगू सुनते हैं, किसी बंदे को बरसरे मिंबर बैठकर कलाम करता हुआ सुनते हैं, उसकी सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली वीडियोस से उससे मुतासिर होकर उसे मजहबी पेशवा रहनुमा तस्वुर करने लग जाते हैं, फिर उसकी वीडियोस को धड़ाधड़ शेयर करते हैं। नतीजा ये निकलता है हमें लाइल्मी की बुनियाद पर पता ही नहीं होता उसकी उस वीडियो के किसी हिस्से में आगे या पीछे उसने मुकद्दसात की तौहीन की होती है। फिर मजहबी उलमा जब उस हिस्से को साइबर क्राइम विंग के सामने पेश करते हैं,
वो साइबर क्राइम विंग एक्शन लेता है और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नतीजा सिवाय सजाए मौत के और कुछ नहीं निकलता। पर अलमिया ये है, हमने आज तक कभी यह गौर ही नहीं किया जो बात शेयर कर रहे हैं उसमें खैर है या उसमें शर है, उसमें बुराई है या उसमें अच्छाई है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा। फिर आका करीम ने फरमाया, व अजरु मन आमिला बिहा बादहु। जिस बंदे ने इस्लाम में किसी नेकी की बुनियाद रखी, किसी नेक काम का आगाज किया, उसके लिए उस नेकी का अजर भी है और जो बाद में उस पर अमल करेंगे वो अजर भी इसे मिल रहा होगा। लेकिन आका ने फरमाया, किसी ने बुराई की इब्तिदा की, उस बुराई का गुनाह भी इसके सर है, जो बाद में उस पर अमल करेगा वो गुनाह भी इसके सर आ रहा होगा। लिहाजा जब कोई वीडियो शेयर करें, ख्याल रखें कि वो सोशल मीडिया का मजहबी रहनुमा है कि वाक़यातन दर्सियात का आलिम है। ये तहकीक करें, खोज लगाएं, कोशिश करें, पता चलाएं कि हम सिर्फ उसके हुलिया से मुतासिर होकर, कुरान और हदीस की बात सुनकर, रेफरेंसेस कोट करते हुए उसे देखकर, उससे मुतासिर होकर जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, आया ये खैर पर मबनी है, ये इससे शर पैदा हो रही है। क्यों? उसे इसका जर्रा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। और अगर साइबर क्राइम विंग की नजर पड़ी तो सिवाय सजाए मौत के उसका कोई और हल निकलने वाला नहीं। इसी तरह हमें हुक्म दिया गया और हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि झूठ की तशहीर से कुल्लियतन इज्तिनाब किया जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद हदीस के रावी हैं, व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार। आका करीम ने फरमाया, बेशक झूठ से इज्तिनाब करो, बिलाशुबा झूठ बंदे को गुनाह के करीब करता है और गुनाह बंदे को जहन्नम के करीब करते हैं। आज अगर आप सोशल मीडिया की कोई वीडियोस ओपन करें, यूट्यूब चलाएं और आप थंबनेल देखें, जो पहली तस्वीर किसी वीडियो की आपके सामने आती है उसे थंबनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? थंबनेल। जब आप किसी वीडियो का थंबनेल पढ़ते हैं, उससे मुतासिर होकर आप वीडियो पे क्लिक करते हैं, इसे कहते हैं CPR, क्लिक पर रेट। जो ही आप क्लिक करते हैं उस बंदे के अकाउंट में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। 99% जो थंबनेल बनाए जाते हैं वो झूठ पर मबनी होते हैं। किस पर? झूठ पर मबनी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए ऐसे थंबनेल बनाए जाते हैं ताकि लोग मुतासिर हों, क्लिक करें और वीडियो की तरफ आएं। आप जिस मकसद के लिए वीडियो क्लिक करके देखना चाहते हैं, अंदर वो कंटेंट और मवाद मौजूद ही नहीं होता है। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ क्लिक करती हैं कि जी औलाद मिल जाएगी, बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाएगा। जवान क्लिक करते हैं कि कस्बे मुआश में आसानी हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। जो वीडियो चलाते हैं अंदर पहला जुमला ही होता है, खुदा की कसम 100 बंदों तक पहुंचाओ, रातों रात तुम्हें अल्लाह इतना कुछ दे देगा। और हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और जवान अंधाधुंध शेयर कर रहे होते हैं। ये वो झूठ था जिससे कुल्लियतन इज्तिनाब करने का हुक्म दिया गया। उलमा जानते हैं ये जो कसम है इसकी कोई वक़्त व अहमियत नहीं। क्यों? जिसका ताल्लुक झूठ से हो, अल्लाह की बारगाह में ये अमल काबिल लानत है। झूठे पर खुदा की लानत है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन करें, इस्लाम हम पर ये जिम्मेदारी आयद करता है, अगर जहन्नुम से बचना चाहते हैं तो हमें गुनाहों से बचना होगा, और गुनाहों से बचना चाहते हैं फिर हमें झूठ से इज्तिनाब करना होगा, क्योंकि झूठ हमें गुनाह की तरफ और गुनाह हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाते हैं। लिहाजा ऐसे उमूर से बचें। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, ज़ैनुल हदीस सिद्क़, गुफ्तगू का हुस्न, गुफ्तगू की खूबसूरती वो बंदे का सच बोलना है। जब आप सच बोलते हैं, अल्लाह आपके किरदार में भी हुस्न पैदा करता है, आपके गुफ्तार में भी हुस्न पैदा कर देता है। इसी तरह हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई, बुरे अलकाबात के पुकारने से हमें मना किया गया। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तनाबदू बिल अलकाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। मुख्तसर बता देता हूँ, हमने एक दूसरे के बुरे नाम क्या रखने थे, आजकल हम खुद अपने लिए बुरे नामों का इंतखाब करते हैं। आप नौजवानों के अक्सरियती फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट्स देखें,
उनमें लड़कियों ने प्रिंसेस करके किसी फिल्म एक्ट्रेस के नाम पर अपना शॉर्ट नेम रखा होगा और लड़कों ने किसी पंजाबी सिंगर के नाम पर अपना शॉर्ट नेम रखा होगा, जिससे नाम भी बदल गया, माना भी बदल गया, बंदा मानवी तासीर से भी महरूम कर दिया गया, जबकि हमें बुरे अलकाबात के पुकारने से मना किया गया था। इस तरह हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की कि हमने तानो तशनी से, गालम गलोच से ख़ुद को बाज रखना है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ। एक मकाम पर फरमा वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा, हलाकत है हर उस शख्स के लिए जो ताना जनी करने वाला, ऐब जोई करने वाला है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद, हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी हदीस के रावी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, या माशर मन आमना बिलिसानिही वलम यदखुलिल ईमानु क़ल्बहू, ए वो लोगों जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन ईमान अभी उनके दिल में दाखिल नहीं हुआ। फिर अल्लाह के रसूल ने उनकी निशानियां बयान की, फरमाया वो लोगों जिन्होंने कलमा पढ़ा लेकिन ईमान उनके दिल में दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत ना किया करो और ना पसे पर्दा उनकी इज्जतों के दर पे रहा करो। जो मुसलमानों की इज्जतों के दर पे रहता है, अल्लाह उसके राजों को फाश कर देता है, और अल्लाह जिसके राज फाश कर दे उसे उसके घर में ही जलील और रुसवा करके रख देता है। आप तसव्वुर कीजिए किस कदर सख्ती के साथ ताना जनी करने से, गालम गलोच से और ऐब जोई से मना किया गया है, लेकिन हमारी हालत, हैसियत और हकीकत यह है, हम ताना जनी से, गालम गलोच से और ऐब जोई से बाज नहीं आते। अभी मैं आपके सामने सैयदी शेखुल इस्लाम का यूट्यूब अकाउंट खोलता हूँ, कोई वीडियो चलाऊं, उसका कमेंट सेक्शन दिखाऊंगा, नाम होगा फैज़ रसूल और गालियां दे रहा होगा, नाम होगा मोहम्मद बख्श और ताने दे रहा होगा, नाम होगा अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत से, लेकिन बुरे अलकाबात से, बुरे नामों से पुकार रहा होगा, हत्ता के बज़ाहिरुल कादरी, ताहिरुल पादरी या फिर चिट्टा जाहिल कह रहा होगा। मुझे बताइए, क्या इख्तिलाफ सहाबा किराम में इल्मी बुनियादों पर नहीं रहा था? उलमा बैठे। क्या ताबईन में इल्मी बुनियादों पर इख्तिलाफ नहीं रहा था? क्या आइम्मा अरबआ में इल्मी बुनियादों पर इख्तिलाफ नहीं था? क्या मुहद्दिसीन किराम में इल्मी बुनियादों पर इख्तिलाफ नहीं था? सहाबा में भी था, आइम्मा अरबआ में भी था, ताबईन में भी था, मुहद्दिसीन में भी था, सालिहीन और अकाबिरीन इमादीन उम्मत में भी था, है और क़यामत तक रहेगा। क्यों? इख्तिलाफ हमेशा से इस उम्मत में रहमत रहा है। जब इख्तिलाफ होता है फिर इल्मी आरा सामने आती हैं, आपको जिसकी बात करीब कुरान और सुन्नत लगे आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरे की बात को छोड़ देते हैं, लेकिन इज्जतें भी कायम रहती हैं और वकार भी शख्सियत का बहाल रहता है। सईदा आयशा सिद्दीका फ़कीह उम्मत, उम्मुल मोमिनीन, आका करीम की हज़रत खतीजा के बाद महबूब तरीन ज़ौजा सईदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का रुयत बारी ताला के मसला पर इख्तिलाफ था। अम्मा आयशा फरमाती थी, जिसने कहा कि आका ने रब को देखा उसने झूठ कहा, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास और किबार सहाबा फरमाते थे, हुजूर ने फरमाया रई तो रब्बी फी ahsani सूरा, मैंने अपने रब को उसकी बेहतरीन सूरत में देखा। मैंने अपने रब को उसकी बेहतरीन सूरत में देखा। अब मुझे बताएं, इख्तिलाफ हुआ या नहीं हुआ? एक तरफ अम्मा आयशा का मौक़िफ़ है और एक तरफ हिब्रुल उम्मा, तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास का मौक़िफ़ है, किबार सहाबा का मौक़िफ़ है। तो मुझे बताएं, क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इज़्ज़तों पर बात आई, फतवे लगाए गए, एक दूसरे के बारे कोई बात की गई? नहीं, सारी बातें जारी रही और इल्मी इख्तिलाफ के सबब दीन का काम भी होता रहा। आइम्मा अरबा में सय्यदना इमाम आज़म, दीगर आइम्मा का इख्तिलाफ तो एक जगह, उलमा जानते हैं हमारी फ़िक़्ह की बुनियादी किताब नूरुल इज़ा है, साहिब नूरुल इदा ने 2-3 मसले ऐसे हैं जिनमें इमाम आज़म की राय पर इमाम यूसुफ की राय को तरजीह दी है। तो क्या इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर शागिर्दी ख़त्म हो गई, आपस में ताल्लुक टूट गया, इज्जतें पसे पर्दा हो गई? नहीं, इससे बढ़कर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, ये दोनों इमाम ज़ुहली के शागिर्द हैं और फिर इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के भी शागिर्द हैं, लेकिन मसला खल्क़े कुरान पर इमाम बुखारी से इख्तिलाफ हुआ। मुझे बताएं, इख्तिलाफ के होते हुए क्या इमाम मुस्लिम ने शागिर्दी का रिश्ता मुनक़ते कर दिया, आपस में ताल्लुक तोड़ दिया? क्या माज़अल्लाह गालियाँ दी?
क्या ताने कसे? नहीं, ये हमारा अमल है कि हम लोग सहाबा के नारे लगाते हैं, ताबईन की बात करते हैं, सालिहीन के अकीदा को बयान करते हैं, लेकिन हमने आज तक उनसे इख्तिलाफ का हुस्न भी नहीं सीखा। हमें पता ही नहीं है कि इख्तिलाफ उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा में रहमत है, मगर हमारा काम यह है सिर्फ तस्वीर हमारे मुखालिफ उलमा की आए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आए या किसी गैर मसलक के आलिम की आए, हम गालियां देने से, ताने कसने से, बुरा भला कहने से, बुरे नाम रखने से भी इज्तिनाब नहीं करते, जबकि हमें सख्ती के साथ मना किया गया और हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कभी किसी का बुरा नाम नहीं रखना। इस तरह हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की गई थी कि हमने कसरत गुमान से बचना है। कसरत गुमान क्या है? हर चीज के बारे में सोचते रहना। उलमा फरमाते हैं मुबालगे से बंदे को बचना चाहिए। आपने रोजा रखा है, जोहर की नमाज के लिए वजू किया, 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद इजाफी 3 मरतबा उसे बाहर थूक दिया। अब बंदा पूरा दिन थूकता रहे, रोजा भी खराब करेगा और अपनी सेहत भी बर्बाद करेगा। क्यों? उलमा ने मना किया है मुबालगे से इज्तिनाब करना है। लेकिन आजकल एक पूरा मीडिया हाउस है, एक प्रोडक्शन हाउस है जो हम में कसरत गुमान के जरिए सेहत की खराबियों को परवान चढ़ा रहा है। किस तरह वो काम करते हैं? वो हमारी जहन साजी करते हैं। यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान की दीवारों को देखें, आप बसों में आने वाले मदारियों को देखें और नीम हकीमों की बातें सुने, ऐसा लगता है पाकिस्तान का हर मर्द नामर्द है और हर औरत बांझ है। क्यों? वो जहन साजी करते हैं। मर्दों में कुछ मामलात कॉमन होते हैं, भाई भाई को शर्म हया की वजह से नहीं बताता, लेकिन दोनों में होते हैं। बहनों में कुछ मामलात मखसूस होते हैं, इस्लामी तालीमात और शर्म हया की वजह से बहन बहन के साथ भी डिस्कस नहीं करती। फिर यही फायदा उठाता है ये मीडिया प्रोडक्शन हाउस, ये नीम हकीम और ये मदारी। क्या करते हैं? जहन साजी के जरिए, दीवारों पर इश्तिहारात के जरिए और फ्लेक्सेस के जरिए, साइन हुड्स के जरिए, बड़े बड़े टीवी एड्स के जरिए हमारी नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी के लिए, उनकी जहनी खराबी के लिए कसरत गुमान का ये उनसर उनमें पैदा करते हैं और वो कॉमन बातें और मामलात दिखाते हैं और दिखाकर लोगों में ये फिक्र सराहियत करवाने की कोशिश करते हैं कि तुम ना मर्द हो चुके हो, औरतें बांझ हो चुकी हैं। मुझे ये बात बताने में कोई शर्म और आर नहीं है। अल्लाह ने हमें आसन तकवीम बनाकर इनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। क्यों? उसने हमें हर एतबार से कामिल अकमल बनाया है, हर एतबार से मुकम्मल बनाकर आसन तकवीम बनाकर भेजा है। यही वजह है हमारा काम था, हमने कसरत गुमान से बचते हुए खुद को गुनाह से भी बचाना था, सेहत को भी कायम रखना था और अपना ईमान भी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बाकी रखना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, कसरत गुमान से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। जब बंदा कसरत गुमान में पड़ जाता है वो गुनाहों की तरफ चला जाता है और कसरत गुमान के जरिए ईमान भी बर्बाद करता है और अपनी सेहत भी बर्बाद करता है। इसी तरह हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई, फहाशी बेहयाई की तरवीज, और इस पर शदीद मजम्मत की गई। फहाशी और बेहयाई के एतबार से हमें हुक्म दिया गया कि हमने इन कामों से खुद को बाज रखना है। हमारे जहनों में फहाशी की एक अधूरी तारीफ बैठ गई। हम समझते हैं कि सिर्फ जिस्म का बेलिबास कर देना ये क्या है? फहाशी है। ये बड़ी फहाशी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आजकल हमारे घरों में बालिबास फहाशी आम हो रही है। किस तरह? शरा के मुताबिक, शरीयत की रूह से फहाशी सिर्फ जिस्म बेलिबास करने का नाम नहीं है, बल्कि औरत का अपने चेहरे के मखसूस सतर के अलावा एक बाल भी दिखाना उसके लिए फहाशी है। अपने टखने से ऊपर जर्रा भर जिस्म की नुमाइश क्या है? फहाशी है। मर्द के मखसूस सतर के अलावा अजीब अंदाज में जिस्म की नुमाइश करना ये क्या है? फहाशी है। इसलिए ये बात जहन नशीन रख लीजिएगा, फहाशी सिर्फ जिस्म बेलिबास करने का नाम नहीं, बल्कि बालिबास हमारे घरों में किस तरह फहाशी फैलाई जा रही है।
और बड़े तहम्मुल से चंद बातों को समात करना, इसी पर गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है, उसकी 4 बेटियां हैं। वो चारों बेटियों को दिखाता है, कैच करवाता है, फिर उससे कैश करवाता है। उसकी बड़ी बेटी की शादी होने लगी, लड़का देख लिया गया, मंगनी हो गई। रस्म क्या है, लड़का लड़की के घर आया माँ बाप की मौजूदगी में, उसने लड़की के हाथ में अंगूठी पहनाई, फिर गले मिला, फिर तोहफे तहाइफ दिए गए। फिर उसके बाद ये सिलसिला चला, कभी वो लड़का लड़की के घर आता, उसकी बहनों को साथ लेता, लड़की को फ्रंट सीट पर बिठाता, लॉन्ग ड्राइव्स पर ले जाता। फिर इसी तरह वो लड़का उनके घर आता, कभी उससे गले मिलता उसके माँ बाप की मौजूदगी में, कभी उनकी अदम मौजूदगी में, और ये सारे मनाजिर वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता। फिर हमारी बहनें बेटियां ये ख्याल करती कि हमारा शौहर हो तो ऐसा हो, जो इस तरह हमारा ख्याल रखे, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए, इस तरह हमारे घर आए और हमारे माँ बाप को उस पर कोई एतराज भी ना हो। फिर वहीं उस लड़की का बाप है, जब शादी के दिन करीब आते हैं, वो अपनी बेटी को कभी बाजार लेकर जाता है, फिर दिखाता है आज मैंने बेटी के ऊपर के हिस्से के लिए ये लिबास लिया, नीचे के लिए ये लिबास लिया, आज बेटी को यहां लेकर गया, आज बेटी को यहां लेकर गया, बेटी के लिए ये सामान खरीदा, बेटी के लिए ये शॉपिंग की। फिर वहीं उस लड़की की माँ है जो कभी उसे पार्लर लेकर जाती है, कभी दिखाती है आज बेटी का मैडिक्योर पेडिक्योर हो रहा है, आज उसके बरहाना बाजों की वैक्सिंग करवाई जा रही है, आज उसके लिए ऐसा लिबास लिया जा रहा है। फिर वहीं उस लड़की की 3 बहनें हैं जो कभी दिखाती हैं, आज हमारी बड़ी बहन सोकर उठी तो ऐसे लग रही थी, उबासी ली तो ऐसे लग रही थी, मुंह धोए बगैर ऐसी लग रही थी, मुंह धोकर ऐसी लग रही थी, उसने ट्राउजर पहना उसका जिस्म ऐसे नजर आ रहा था, उसने नीम बाजुओं वाली शर्ट पहनी उसका जिस्म ऐसे नजर आ रहा था। ये वो कल्चर है जो दिखाकर हमारी नस्लों में बेहयाई को आम करते हुए ये तालीम दी जा रही है। और हमारी बेटियां बहनें ये ख्याल करती हैं कि ऐसी हमारी जिंदगी हो कि हमारे माँ बाप हमें रोके नहीं टोके नहीं, बल्कि वो ऐसे लड़के का इंतखाब करें जो बिला रोक टोक हमारे घर आए, माँ बाप की मौजूदगी में हमारा हाथ पकड़ के हमें अपने साथ ले जाया करे। फिर इसी तरह एक यूट्यूबर है पाकिस्तान का, भी उसकी शादी हुई, लोगों ने कहा बड़ी महंगी शादी थी, सारी बुराइयां एक तरफ हैं, उसके मुहर्रम के खिचड़े एक तरफ हैं, उसके मिलाद की देगें एक तरफ हैं, उसका रमदान में टीवी शोज पर आना एक तरफ है, सारे मामलात बहन का दिखाना, माँ का दिखाना, सारा घर दिखाना एक तरफ है। एक बात करने लगा हूं, उसकी शादी हो गई, हुजला उरूसी में रात गुजर गई, सिवाय निकाह के कोई सुन्नत काम नहीं हुआ। निकाह रात, शादी सुबह हुई, वो कमरे में दाखिल हुआ, बीवी नहाकर निकली है, बाल गीले हैं, खुले हैं, करीब होकर कहता है बेगम साहिबा बताइए आपकी रात कैसी गुजरी। हमारी बहनें बेटियां ये ख्याल करती हैं ऐसा शौहर हो जो इस तरह हमारे जिस्म की नुमाइश करे, ऐसे हमारा जिस्म लोगों को दिखाए और हमारा इस तरह ख्याल रखे, क्योंकि ये हमारी सकाफत और हमारा कल्चर है। और मसला ये है, हम में से कोई इसे बुराई कंसीडर करने के लिए भी तैयार, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार, कोई इसे लोगों के सामने इसका इजहार करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि उलमा कब इस पर बात करेंगे, इल्ला माशाअल्लाह, कब इस पर बात करेंगे, कब लोगों की फिक्री इस्लाह करेंगे। अब तक हमारी मसाजिद में अक्सर मौजूआत वो आका के हाजिर और नाजिर होने पर होते हैं, हुजूर के इल्म गैब पर होते हैं, आका के तसर्रुफात पर होते हैं, आका के इख्तियारात पर होते हैं, आका के कमालात पर होते हैं, आका के हुस्न सूरत पर होते हैं। अब तक हमारे खिताबात वही 80s की दिहाई के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि यह वो दौर था कि हमें मीडिया पर बैठकर इस्लाह करते हुए लोगों को स्टूल का मुअस्सर इस्तेमाल बताकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे आगाह करते हुए मोहतात बनाना था। लेकिन हमारी हालत, हैसियत, हकीकत यह है, हम में से जो मीडिया पर अभी बैठ गया उसने उम्मत को जुज़वी, फुरूई, इख्तिलाफी मसाइल में उलझा दिया। उसने कभी मुक़द्दसात अहले बैत पर बात कर दी, कभी मुक़द्दसात सहाबा पर बात कर दी, कभी उसने मुशाजरत सहाबा को छेड़ दिया, कभी उसने अहले बैत अथार के मामलात पर कोई बात कर दी, कभी उसने देखा रफ़ा यदैन का मसला उठा लिया, कभी उसने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसर्रुफात के बाबत उम्मत को परेशान करना शुरू कर दिया, कभी वसीला और इस्तिगासा के बाबत उम्मत में फिक्री इबहामात को पैदा करना शुरू कर दिया। हालत, कैफियत, हैसियत ये है, हम उम्मत की इस दर पर फिक्री तरबियत के लिए अब तक तैयार ही नहीं हुए। लेकिन ये मिनहाजुल कुरान का खासा है कि इस मैदान में भी उम्मत को तनहा नहीं छोड़े। ये सैयदी शेखुल इस्लाम का तजदीदी कारनामा है
कि किस तरह हमने दौर हाजिर के मुअस्सर तरीन टूल को इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के एस्पेक्ट से लोगों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे आगाह करना है। क्या कुरानी और नबवी फरमुदात हैं, रोशन इरशादात हैं, जिनके जरिए इस टूल से हम अपनी जिंदगी को बेहतर और मौसर कर सकते हैं। इसलिए हम पर तो ये जिम्मेदारियां आयद की गई थी, लेकिन हम एक एक जिम्मेदारी को फिंगर टिप्स पर काउंट करें। हमारी हालत यह है कि हम किसी एक जिम्मेदारी के बाबत भी जिम्मेदार नहीं है। यही वजह है कि हम गैर मोहतात हैं, हम में संजीदगी नहीं पाई जाती, और इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में ख़राबियाँ पैदा होती चली जा रही हैं। हम में से कोई बंदा ये ताना दे सकता है कि इतनी बड़ी बातों का कोई फ़ायदा नहीं था, हमारे बेटे बेटियाँ बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि मोबाइल में क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपने अच्छे और बुरे के बारे ख़ुद बेहतर जानते हैं। सुने, अगर आप में से कोई ये ख्याल करता है, उससे बड़ा गुमराह कोई और नहीं है। क्यों? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों खुद भी जहन्नुम से बचो और अपने आले खाना को भी जहन्नुम से बचाओ। सैयदना फारूक आज़म, सही बुखारी की हदीस, आप फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, तुम में से हर एक राई है, अपनी रईयत के बारे अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह है। मर्द अपने बच्चों के बारे, अहलो अयाल के बारे जवाबदेह है, औरत शौहर और घर वालों के बारे जवाबदेह है, और इस तरह हाकिम अपनी रियाया के बारे जवाबदेह है। इसलिए आका के इरशाद और रब के फरमान के मुताबिक हम में से कोई बंदा अपनी जिम्मेदारियों से उस वक्त तक ओहदा बर्रा नहीं हो सकता जब तक वो कमा हक़्क़ुहु इन जिम्मेदारियों को अदा नहीं करता। हम में से हर एक चूँकि राई है, वो बतौर वालिद, बतौर वालिदा, बतौर भाई, बतौर बहन, बतौर बेटा, बतौर बेटी, हत्ता के मुअल्लिम, मुबल्लिग, वाइज़, नासिहा और वाइज़ा के तौर पर बिल मुत्तसिल तारीकी रफ़ीक होने के नाते हम सब अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह हैं। हमें ये ख्याल रखना है कि हम में से जब किसी का बेटा बेटी बहन भाई अपने घर के बिस्तर के अंदर जाते हैं, बंद कमरे में बिस्तर के अंदर अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, वो रात किस तरह बसर करते हैं। हमारा काम बनता है कि हम नजर सानी करें, निगाह रखें, मुहासबा करें और इस बात पर गौर खौस करें, और हम ध्यान और तवज्जो दें कि हमारा बेटा बेटी घर में बिस्तर के अंदर मोबाइल चलाते हुए क़िबला हुजूर का खिताब सुनता है या फिर कोई वेब सीरीज, ड्रामा और वल्गर कंटेंट देखता है, वो किसी आलिम दीन की रील देखता है या फिर कोई वल्गर मीम देखता है। और अगर हमने आज उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं की, उन्हें जिम्मेदारियों के बारे आगाह नहीं किया, तो फिर कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क़यामत का दिन होगा, हमारे रईयत में आने वाले हमारा गिरबान पकड़ लेंगे और कहेंगे कि वालिद मोहतरम, वालिदा माजिदा, आप तो जहन्नुम में आए हैं, लेकिन हम आपकी वजह से लाए गए हैं। क्यों? आप जानते थे हम बंद कमरे में ये गुनाह करते थे, लेकिन आपने हमारी इस्लाह की कोशिश नहीं की। लिहाजा हम सब पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी। आप में से कितने हैं जिनको अपने बच्चियों के मोबाइल के पासवर्ड्स पता हैं? पासवर्ड होना अच्छी बात है। क्यों? इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो प्राइवेसी रहती है, लोगों के सामने मोबाइल चोरी हो जाए, डेटा महफूज रहता है। लेकिन घर के अंदर घर वालों का पासवर्ड मालूम ना होना, ये लम्हा फ़िक्रिया भी है। क्यों? आपको पता ही नहीं कि बेटा या बेटी कर क्या रहा है। फिर एक वक्त आता है कि बेटी बाहर कदम रखती है, किसी के साथ भाग जाती है, तो माँ कहती है तूने तो हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया। बेटा किसी की इज्जत को अपने घर लेकर आता है, बाप कहता है तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इसमें बेटे बेटी की गलती है, लेकिन उससे बढ़कर आपकी और मेरी ज्यादा है। क्यों? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हमने वो जतन किए ही नहीं जिनसे खुद भी जहन्नुम से बचते और अपने अहले खाना को भी जहन्नुम से बचाते। अगर आपको अपने बच्चों का पासवर्ड पता नहीं है, आप घर जाकर उनसे कहें कि ज़रा मोबाइल खोलो, और बच्चा मोबाइल खोले, मुमकिन है बच्चे ने अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दी हो, आपको ना पता हो कि बच्चा क्या करता है, किसे सुनता है, किसे देखता है, किसे पढ़ता है, किसको इख्तियार करता है। उसका भी एक आसान तरीका बता देता हूँ। सिर्फ यूट्यूब खोलकर वीडियोस थोड़ी ऊपर करें, 3-4 वीडियोस देखकर आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की तरजीहात क्या हैं। टिकटॉक रील्स ऊपर करें, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की तरजीहात क्या हैं।
फेसबुक को थोड़ा ऊपर डाउन नीचे करें तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा शब रोज़ क्या देखता है। जो वो देखता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे वही दिखा रहा होता है। बस अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की फ़िक्री तरबियत और उनकी इस्लाह हो तो फिर मिनहाजुल कुरान का ये फ़िक्री पैगाम समझ लें कि हम उम्मत को इस महाज पर भी तनहा नहीं छोड़े। सैयदी शेखुल इस्लाम ने उस वक्त उम्मत को महफूज शेल्टर अता किया जब लोगों के सामने तस्वीर का मसला भी अभी इल्मी बुनियादों पर वाज़े नहीं हुआ था। बस हमारा काम ये बनता है हम अपने बच्चों की तरजीहात को दुरुस्त करें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करें, उनके मामलात की इस्लाह की कोशिश करें, और ये तभी मुमकिन होगा जब आप इस टूल का मुअस्सर इस्तेमाल करेंगे। आखिर गुफ्तगू में सिर्फ इतना कहूँगा, दो चीज़ें हैं जो आपके बच्चों की सोहबत को बेहतर बना सकती हैं, एक है किताब और एक है खिताब। आज 5वां के खिताब था, कल इंशाअल्लाह सैयदी शेखुल इस्लाम के काबिल फ़ख्र फ़र्जंद हज़रत अल्लामा अरशद मुस्तफ़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह हुकूक़ ज़ौजैन के मौजू पर, जो कि रिवायती मौजू है, उस पर रिवायत से हट कर गुफ्तगू करेंगे और आपको दौर हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक हुकूक़ ज़ौजैन को किस तरह दोनों जानिब से अदा करना है वो तरीक़ सिखाएंगे। आसान लफ्ज़ों में मियाँ बीवी कर दें, मियाँ बीवी के मामलात, बीवियों के भी हुकूक बताएंगे और मियों के भी हुकूक बताएंगे। लिहाजा बीवियों ने अपने हुकूक सुनने के लिए आना है और मियाँ ने अपने हुकूक सुनने के लिए आना है, और ये बात जान लेनी है कि उनका बयान कुरान और सुन्नत की रोशनी में जदीद तकाज़ों से हम आहंग होगा। इस तरह खिताब कल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन खिताब के बिलमुत्तसिल एक सिलसिला है जो आपके बच्चों की तरबियत सारा साल करता रहेगा, वो है किताब का। सैयदी शेखुल इस्लाम की जो कुतुब बाहर स्टॉल्स पर मौजूद हैं, बड़ी बात यह है कि जो मरकज़ आपको डिस्काउंटेड रेट देता है, यहाँ किताबें उस रेट पर दी जा रही हैं। आपको लाहौर जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं बैठे बैठे आपको किराया लगाए बग़ैर उसी रेट पर किताब मिल रही है। बस आपने क्या करना है, बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए वालिदैन किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ये किताब ख़रीद लेनी है। रहम मादर से 1 साल की उम्र तक कैसे बच्चे की तरबियत की जाए, किस तरह उसको नशोनुमा और परवान चढ़ाया जाए, किस तरह उसके लिए अखलाकी और फ़िक्री तरबियत का सामान किया जाए, और किस तरह बच्चे की ऐसी परवरिश की जाए कि वो दुनिया में आकर अपनी वालिदा के पढ़े जाने वाले सिपारों का हाफिज़ बन जाए, वो सारी तालीम और तरबियत आपको इस किताब से मिलेगी। इसी तरह सोशल मीडिया और हमारी ज़िंदगी, मेरा सारा मौजू इस किताब से इस्तखराज था। आप सब इस किताब को ख़रीदें, पढ़ें और सोशल मीडिया टूल्स को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कल आपके सामने खिताब था मराहिले आखिरत, साहिबजादा डॉक्टर ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहब हाफिज़हुल्लाह, आपने इस वसी मौजू पर ख़िताब करते हुए कुरान और सुन्नत के दलाइल से आपको मराहिले आखिरत बयान किए थे। ये सारी किताबें ख़रीदें, अपने साथ लेकर जाएं, बतौर तोहफ़ा लोगों को पेश करें, ताकि उनकी ज़िंदगियों को भी बेहतर करने की एक सई आपकी जानिब से हो सके। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बारी ताला तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ, अहबाब मोहब्बत ने ज़ौक़ व शौक़, हुस्न व नज़्म और ख़ूबसूरती के साथ 6 रोज़ा दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इन नशिस्तों का अहतमाम किया, इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमामी अहबाब मर्द व ख़वातीन जो दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए, इनका आना, बैठना, सुनना, सुनकर अमल का इरादा करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कदम दर कदम खैरात, बरक़ात, सदक़ात अपनी बारगाह से इन्हें ख़ास अता फरमा। हर आन इनकी मुश्किलात को, परेशानियों को, तकालीफ़ को दूर फरमा। इनमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उन्हें तंगदस्ती से निजात अता फरमा, जो मुफलिस हैं उन्हें मुफलिसी से खुलासी अता फरमा। तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं बारी ताला, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हाज़रीन व हाज़रात में से जिस किसी के वालिदैन अक़रबा आइज़ा इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी बख्शिश, उनकी मग़फ़िरत और उनके दराजात की बुलंदी फरमा। इल्लियीन में मकाम आला अता फरमा। बारी ताला इस मस्जिद व मदरसा से, इस इदारे से मुत्तसिल जितने मुंतज़िमीन हैं, जितने असातिज़ा हैं, मुअल्लिमीन हैं, तलबा हैं, बारी ताला इन सब
के इल्म में, अमल में, उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमा। इस इदारे पर अपना करम और फजल फरमा, इससे वाबस्ता अफराद की खैर फरमा। तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं मौला, जितने अब आप इन दुरूस के लिए ताउन कर रहे हैं उन मुआविनीन और बिलमुत्तसिल मुंतज़िमीन की खैर फरमा। तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं इन तमाम को सेहत, आफ़ियत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बारी ताला मियाँ अहानुल हक साहब, एहसानुल हक साहब बीमार हैं, बारी ताला उन्हें सेहत अता फरमा, आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लामा मोहम्मद नजीब अकरम साहब 5 रोज़ से मुसलसल बीमार हैं, बारी ताला तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं इन्हें भी शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल्ला अता फरमा। अपना करम और फजल फरमा, इनकी मसाई को अपनी जनाब में कबूल फरमा। बारी ताला उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमा, आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफ्र यहूद को नेस्तो नाबूद फरमा, मुसलमानों को दायमी इत्तिहाद अता फरमा। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। चंद दोस्तों के लिए ये तोहफ़े रखे हैं, बुक्स हैं और इरफानुल कुरान हैं। और आप सबसे अहबाब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ना लेकर आएं, क्योंकि लाइव चल रहा होता है तो ज़रा डेकोरम में। तो अहबाब अज़ीज़ वक़ार, आज उस्ताद मोहम्मद अशरफ साहब के लिए इरफानुल कुरान का तोहफ़ा रखा गया है। मास्टर खिज़र हयात साहब के लिए भी एक कुरान पाक का तोहफ़ा रखा गया है। और सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब के लिए, सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब के लिए भी इरफानुल कुरान का तोहफ़ा रखा गया है। तो ये अहबाब हैं जिनके लिए इरफानुल कुरान का तोहफ़ा रखा गया है। और चौधरी बूटे खां साहब हैं जो कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के रहनुमा हैं पोलैंड से। चौधरी बूटे खां टोपा साहब, उनके लिए भी एक बुक का किताब का तोहफ़ा रखा गया है। हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम की तसनीफ़। चौधरी शहजाद टोपा साहब के लिए भी एक इनाम रखा गया है किताब का। और रिजवान ताहिर साहब के लिए भी, जो कि मैनेजर हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए, उनके लिए इस्लामी मईशत निज़ाम के लिए हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम की एक बुक का तोहफ़ा रखा गया है। तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया। आप जो अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम समीम कल्ब से आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, जिनमें खसूसन बिलखसूस हाफ़िज़ फैसल एडवोकेट साहिब, मोहम्मद ज़मान साहब जो कि रिजवान ताहिर साहब के वालिद साहब हैं, उनका भी शुक्रिया। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मास्टर खिज़र हयात साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा इरफानुल कुरान अल्लामा साहब से वसूल फरमाएँ। मास्टर खिज़र या सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा इरफानुल कुरान जो है वो अल्लामा साहब से वसूल फरमाएँ। हाजी यूनुस टोपा साहब से गुजारिश है कि ऐसा मुआवनत फरमाएंगे। सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब से और उस्ताद अशरफ साहब जनाब। मेहनत करनी पड़ेगी एक बार। जी इरफान शबीर साहब से शबीर से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चौधरी बूटे खां साहब जो कि तहरीक मिनहाजुल कुरान पोलैंड के रहनुमा हैं, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िलुल आली आपकी कुतुब चौधरी शहजाद टोपा साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाज़िलुल आली की तसनीफ़ अल्लामा महताब अज़हर साहब से वसूल फरमाएँ।
रिजवान ताहिर साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएँ और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िलुल आली आपकी कुतुब इस्लामी मईशत के हवाला से जो है वो अपनी तोहफ़ा वसूल फरमाएँ। अहबाब ज़ी वक़ार, हमारे बहुत ही प्यारे साथी जो हैं वो बहुत ही शफ़क़त फरमाते हैं कि चंद तहाइफ जो हैं वो अहबाब ने कारी साहब के लिए और नात खान हज़रात के लिए रखे हैं। हाफिज़ नोमान अमजद चिश्ती साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और शफ़क़तों भरा तोहफ़ा जो है हाजी असद साहब की तरफ से वसूल करें। कारी शफ़क़ात अहमद सुल्तानी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तोहफ़ा जो है वो अलामा साहब से वसूल फरमाएँ। अहबाब ज़ी वक़ार, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी तंजीम सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से टैलेंट वेलफेयर कौंसल, जो कि पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे स्कॉलर्स की हौसला अफजाई के लिए शील्ड का अहतमाम करती है। तो मैं गुजारिश करूँगा टैलेंट वेलफेयर कौंसल के अहबाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सैफ़ी साहब और अंसर महमूद महर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड अपने हाथों हजूर सईदी शेखुल इस्लाम के शागिर्द महताब अज़हर राजपूत साहब को अपने हाथों से वो पेश फरमाएँ। सर, ये आपको याद दिलाएगी कि हम लोग डिंगा में खिताब करने गए थे और डिंगा वालों ने हमारी हौसला अफजाई की थी और हमें ये तोहफ़े जो है वो देकर भेजे थे। तो सर, ये बच्चे हैं सफ़ीउल्लाह और कलीमुल्लाह, इनके वालिद हाजी मोहम्मद असद इकबाल साहब की तरफ से भी आपको शील्ड जो है यादगारी शील्ड पेश की जा रही है। हाजी असद इकबाल साहब ने कारी अतार रसूल साहब आपके लिए, आपके बच्चों के लिए चंद कुरान पाक यहाँ इस मदरसा के लिए गिफ्ट किए हैं। वो भी हाजी असद इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो कुरान पाक जो हैं वो अपने आपके शागिर्दों की नज़र करें। कारी अतार रसूल साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इनसे अपने बच्चों के लिए कुरान पाक जो है वो वसूल करें। आप तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कदम कदम पर बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी सैयद जमीला को कबूल फरमाए। सैयद मुजफ्फर जामी साहब से और सैयद तकवीम साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना तोहफ़ा जो है वसूल फरमाएं। सैयद तनवीर हैदर शाह साहब से गुजारिश है कि वो भी तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सर अरसलान साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हजूर सईदी शेखुल इस्लाम की कुतुब का तोहफ़ा जो है वो वसूल फरमाएंगे।